आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ा रहा था। कुछ दिनों से मेरा कार्बन कंपाउंड का वीडियो नहीं आ रहा था, तो आज मैं सोचा कि चलो आपके साथ लेक्चर 11 शेयर करते हैं। तो वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बन इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 11। सर, एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम हुआ आज एल्काइल ग्रुप। क्या हुआ? एल्काइल ग्रुप। तो वो प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ लिए थे कि सर हाउ टू फाइंड ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल, ठीक है ना। उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हुआ अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हुआ एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो एल्काइल ग्रुप होता क्या है वो देखते हैं। हमने लिखा है द ग्रुप इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल्स, कॉमा इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। तो वो एल्काइल ग्रुप क्या होता है उसको समझते हैं कि सर एक ऐसा ग्रुप जो फॉर्म करता है रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन। वो हम जानते हैं कि एल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो अगर अपन एल्केन से वन हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो क्या बनता है? वो एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसका सर फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है ना। तो वो अपन एल्केन से वन हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ माइनस एच का मतलब होगा कि सर एल्केन से क्या कर रहे हैं? वन हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं। तो ये क्या बनता है? हुआ एल्काइल। क्या बनता है? हुआ एल्काइल बनता है। कैसे? हुआ हम जानते हैं कि सर जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है? CnH2n+2। अपन क्या करेंगे सर, इसके जनरल फार्मूला में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे। तो चलिए यहां से अपन एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? तो हुआ CnH2n+2 और -1। सर ये -1 क्या इंडिकेट कर रहा है? तो वन हाइड्रोजन एटम को, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? CnH2n+1। तो वो CnH2n+1 ये क्या आ गया? हुआ जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो हमने लिखा है यहाँ पे द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1 वेयर n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो वो यहाँ पे आपको समझ में आया कि सर एल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। जब हम क्या करते हैं एल्केन से वन हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो क्या बनता है? एल्काइल ग्रुप बनता है। तो हम जानते हैं कि सर जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? वन हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब रिमूव कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ रिमूव कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है? CnH2n+1, ठीक है ना। इट इज अ एल्काइल ग्रुप। वो याद रखना ये क्या है? इसका फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसी से अपन क्या करेंगे? वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। और ये टॉपिक आपको आगे फंक्शनल ग्रुप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वो अपन स्टार्ट करते हैं कि सर हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। चलो वो अपन स्टार्ट करते हैं कि सर हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्काइल, ठीक है ना। तो एल्काइल ग्रुप का अपन करेंगे हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं, हुआ n = 1 2 3 4, बहुत सारा है, 10 तक पहुंच सकते हो। मैं आपको दो बता देता हूं, एक है n = 1 का और एक n = 4 का। चलिए हुआ अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चर ही बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सो देखो सॉल्यूशन अपन करेंगे सबसे पहले हियर, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में किए थे ना, एल्केन का एल्काइल का, उसे एल्काइल ग्रुप का भी होगा, ठीक है ना। तो यहां लिखते हुआ हियर नंबर ऑफ कार्बन एटम n = 1। तो नाउ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होता है? हुआ CnH2n+2
H2N प्लस 1। अब n इक्वल टू कितना है 1 है, यहाँ पुट करते हैं। गौर से देखो C1H2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या देगा हुआ CH2 प्लस 1, तो यहाँ क्या देगा CH3। ये क्या गया वो आपका CH3। तो सर ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, अब इसका नाम क्या होगा, तो गौर से इसका नाम क्या होगा हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 के लिए क्या लेते हैं मेथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेथ। और कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं एल्काइल ग्रुप, तो सफिक्स क्या जुड़ जाएगा YL, इसका नाम क्या हो जाएगा हुआ मिथाइल, ठीक है ना। क्या हो गया ये मिथाइल। अब अपन इसका करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, एक स्ट्रक्चर फार्मूला करते हैं। देखो हुआ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सिंपल सी बात है कि सर जनरल फार्मूला क्या है CH3, क्या है CH3। नंबर ऑफ कार्बन पे कितना है 1 है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा, सो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा C, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 3, यहां लगा दो एक 1 2 3 और एक 4। हुआ गौर से देखो ये क्या बन गया स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मिथाइल। हुआ यहाँ पे H कितना है 3, हम जानते हैं सर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अपन करते हैं n बराबर 4 का। चलिए तो अपन करते हैं n बराबर 4 का सॉल्यूशन। ऐसे ही आप पूरा बाकी बना लेना 1 से 10 तक का, ठीक है ना हुआ। तो हियर नंबर ऑफ कार्बन एटम n is equal to 4. So now general formula of alkyl क्या होता है वो CnH2n प्लस 1, n बराबर अपन कितना लिए हैं 4, तो चलिए n बराबर 4 यहाँ डालते हैं। C4H2 गुने 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा C4H8 प्लस 1, तो C4H9, तो सर ये क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अपन इसका नाम करते हैं, तो नाम n बराबर कितना है 4, तो 4 के लिए क्या होता है हुआ ब्यूट। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं एल्काइल, सफिक्स क्या जुटेगा YL, इसका नाम क्या हो गया ब्यूटाइल। चलिए अपन इसका एज इट इज स्ट्रक्चर भी कर लेते हैं। हुआ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे C क्या था C4H9, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 4, चलिए 1 2 3 4 विद द सिंगल बॉन्ड अटैच कर दिए, और n कितना है 9 है, सॉरी H कितना है 9 है, सब पे अटैच कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे जो बच गया लास्ट कार्बन का वैलेंस में कौन कंप्लीट करेगा, तो सिंगल बॉन्ड। हुआ ये किसका स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्या ब्यूटाइल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हुआ आप इससे बेसिस पे आप n बराबर 1 से 10 तक का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हुआ यहाँ आप देख रहे क्या है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हुआ साइकिल का मतलब क्या होता है रिंग का फॉर्मेशन करना, मतलब एक साइक्लिक की तरह होना सर्कल की तरह, ठीक है ना। साइक्लिक मतलब क्या होगा रिंग, और हाइड्रोकार्बन पता ही सर क्या होता है। तो वो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन एटम्स को अगर अपन क्या करते हैं रिंग के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वो क्या बनता है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं इसको फिर से। हुआ हमने लिखा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है ना। वो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसको अपन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम को अपन अरेंज करते हैं सजाते हैं किसके फॉर्म में रिंग के फॉर्म में, वैसे हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलते हुआ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। या फिर मैंने आपको पढ़ाया था सर देयर 3 टाइप्स ऑफ चेन, पढ़ाया था ना स्टेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन, ऐसा वाला पढ़ाया था ना क्लोज चेन, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं रिंग, क्या बोलते हैं इसको अपन रिंग का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे इसी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स का यूज आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं
तो हुआ हम अब देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CnH2n वेयर n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम। वो अपन यहाँ पे नोट्स में लिखे हैं कि सर द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हुआ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड। तो पहले अपन इसको पढ़ते हैं कि सर सैचुरेटेड कैसे होता है। तो वो एक बात याद रखना कि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनता है n बराबर 3 to 10, n बराबर 3 से 10 तक का बना सकते हो, लेकिन n बराबर 1 और 2 का नहीं बनेगा। देखो हुआ जैसे एक कार्बन है जिसका साइकिल नहीं बनेगा, दो कार्बन है इसका साइक्लिक नहीं बनेगा, लेकिन हुआ 3 कार्बन से अपन क्या कर सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन n बराबर 3 से 10 तक का पॉसिबल। चलो हुआ अपन अभी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले निकालते हैं n बराबर 3 का निकाल लेते हैं और एक n बराबर 6 का। ठीक है ना, दोनों का एग्जांपल लेते हैं। वो हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CnH2n। गौर से देखो हुआ क्या ये एल्कीन की तरह है, जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था वही में है ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। चलिए इसको देखते हैं। तो हुआ n बराबर क्या लेते हैं 3, तो C3H2 गुने 3, इसका नाम क्या आ गया C3H6। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया C3H6। तो इसका नाम क्या हुआ, गौर से देखो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम, सबसे पहले साइक्लो, क्या आएगा साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 3, तो क्या होगा 3 के लिए प्रोपेन। इसका नाम क्या हुआ आपका साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अपन इसका स्ट्रक्चर करते हैं, क्या कहते हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो क्या है C3H6। ठीक है, तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो सबसे पहले कार्बन आइटम जितना है उसको रिंग के फॉर्म में अरेंज करते हैं। देखिए 1 2 3, क्या रिंग के फॉर्म में आ गया, हाँ, विद द सिंगल बॉन्ड इसको अटैच कर दो, इसको अटैच कर दो और इसको अटैच कर दो। अब हुआ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 6, यहाँ एक अटैच कर दो 2, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो गौर से देखो आप इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हुआ ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये साइक्लोप्रोपेन। तो हमेशा याद रखना हुआ जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितना भी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, इन द केस ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पहले उसको क्या करना रिंग के फॉर्म में अरेंज करना और जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहां पे अटैच कर देना। चलिए वो अपन पढ़ते हैं n बराबर 6 का। चलो वो तो अपन करते हैं क्वेश्चन n बराबर 6 का। ठीक है ना, n बराबर 6 का सबसे पहले अपन क्या करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है हुआ CnH2n। तो n बराबर कितना है 6, C6H2 गुने 6, तो कितना आएगा C6H12। तो C6H12 इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब हुआ इसका नाम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या रहेंगे साइक्लो, क्या रहेंगे साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 6, 6 के लिए क्या होता है हेक्स, तो यहाँ पे क्या देगा साइक्लोहेक्सेन। क्या हुआ ये साइक्लोहेक्सेन। इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन n बराबर 6। तो इसका नाम क्या हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। चलिए अपन इसका स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले C6H12 है। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 है, पहले रिंग का फॉर्मेशन करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रिंग हो गया। अभी 10 सिंगल बॉन्ड अटैच कर दो जैसे अपन पहला क्वेश्चन में करे थे। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 12 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है हुआ,
तो गौर से देखो सर, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन है उसका वैलेंसी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। हुआ ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया वो, ये स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड समझ में आ गया। तो चलिए वो अपन स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को। चलो बच्चों, तो अपन पढ़ते हैं कि सर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसका, अनसैचुरेटेड का। अपन पढ़े थे कुछ देर पहले सैचुरेटेड क्या होता है, तो हुआ अपन पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो हुआ हमेशा याद रखना, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमेशा वन ही होगा। कौन सा, बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। इट इज द अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हुआ बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम सेम होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम सेम हो, तो क्या लिखूंगा, आप बंद करके लिख देना बेंजीन। ठीक है, चलिए हुआ इसमें आपको दो चीज पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, एक तो इसका स्ट्रक्चर पूछता है और इसका एक ई डॉट स्ट्रक्चर पूछता है। ठीक है ना, सबसे पहले अपन करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये भी किसके फॉर्म में होगा, रिंग के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ क्या लगा हुआ है, साइक्लिक लगा हुआ है। ठीक है ना, तो C6H6 का अपन पहले करते हैं क्या, स्ट्रक्चर। गौर से देखो, 1 2 3 5 6। ठीक है ना, ये रिंग के फॉर्म में अरेंज हो गया। लेकिन यहाँ क्या था, अनसैचुरेटेड। तो याद रखना हुआ, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन बेंजीन में हम क्या यूज करते हैं, डबल बॉन्ड का। ठीक है ना, तो ये जो रिंग हम बनाए हैं वो आप सबसे पहले क्या करना, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड देते हो तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आप कहीं भी डबल बॉन्ड, कहीं भी सिंगल बॉन्ड दे सकते हो, लेकिन एक कार्बन को छोड़ के। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 6। तो यहाँ नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है हुआ, तो गौर से देखो सर, क्या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ सर, जितने भी कार्बन है सबका वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया हुआ आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। क्या बन गया हुआ आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। हुआ ये टॉपिक आपके लिए VVIA एग्जाम के लिए, ठीक है ना, पूछता ही है। चलिए अब अपन देखते हैं कि सर ई डॉट स्ट्रक्चर, क्या ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या था, C6H6। ठीक है, चलिए अपन इसका ई डॉट बनाते हैं। तो वो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां अपन 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और जहां डबल बॉन्ड है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। एज इट इज, जैसे अपन पढ़े थे एल्केन का और एल्काइन का ई डॉट स्ट्रक्चर, वैसे ही इसका ही बनेगा। देखो, तो यहाँ पे C 2 3 4 5 6 हुआ। यहाँ सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, एज इट इज 2, एज इट इज 4, फिर यहाँ 2 और यहाँ 4। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो वहां हाइड्रोजन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ और हाइड्रोजन 2, यहाँ और हाइड्रोजन 2, यहाँ और हाइड्रोजन और 2 यहाँ और हाइड्रोजन, एज इट इज वो अपन यहाँ भी दे देंगे और यहाँ भी दे देंगे। सबसे पहले करेंगे वो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करवा देंगे, जैसे अपन शुरू से बनाते आ रहे हैं ना ई डॉट स्ट्रक्चर, वैसे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कार्बन को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, 8। देखो हुआ, करते हैं इसका 1 2 3 4, नहीं देखो यहाँ पे, अब इसको 8 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेन कंप्लीट है। 2 4 6 2 8, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है। 2 4 6 2 8, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है। 2 4 6 2 8, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है। 2 4 6 2 8, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है। एक मिनट, फिर यहाँ भी 2 4 6 2 8।
इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है हुआ। ये क्या बन गया आपका ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बाबू ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, राइट इट्स ई डॉट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है वो, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया होता वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें, ये स्टार्ट करके फिर से देखें, और कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है वो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।